शेख हसीना ने अपनी गद्दी छोड़ दी। अंतरिम सरकार बनने के बावजूद भी बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 25 अगस्त को ढाका में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 अगस्त को छात्रों के एक ग्रुप और पैरामिलिट्री फोर्स अंसार ग्रुप के बीच में राजधानी में कई ऐसी जगहों पर जबरदस्त हिंसा भड़की। खास बात यह भी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि इसके पहले जिस तरह से बांग्लादेश में छात्र संगठन सड़कों पर उतरा था, उसके बाद लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि शेख हसीना अपनी गद्दी छोड़ें। यहाँ तक कि शेख हसीना ने अपना देश ही छोड़ दिया। बावजूद उसके बांग्लादेश में अब भी वहाँ छात्रों का ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या छात्रों का ये आंदोलन सिर्फ शेख हसीना के विरोध में ही हो रहा था या फिर इसके पीछे कुछ और भी वजह थी, क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर से हालात बांग्लादेश में देखे जा रहे हैं वो कई और इस तरह की घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स अंसार ग्रुप के बीच में राजधानी के सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के करीब एक ज़बरदस्त झड़प हुई छात्रों की और पैरामिलिट्री फोर्स की, जिसमें कि 50 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आखिर शेख हसीना के पीएम की कुर्सी पद से हट जाने और यहाँ तक कि देश तक छोड़ देने के बाद ही इस तरह के लगातार घटनाएं सड़कों पर क्यों देखी जा रही है, जबकि अंतरिम सरकार बनने के करीब 3 हफ्ते बांग्लादेश में बीत चुके हैं, बावजूद इसके वहाँ शांति बहाल नहीं हो पा रही। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? छात्र आखिर दोबारा बांग्लादेश की सड़कों पर क्यों उतरे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले समझना है कि 25 अगस्त की रात को आखिर हुआ क्या। 25 अगस्त की रात करीब 9 बजे ढाका यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हज़ारों छात्र टीचर सेंटर के करीब इकट्ठे हो गए और इन छात्रों को खबर मिली थी कि अंसार ग्रुप ने कुछ लोगों को हिरासत में ले रखा है और इसमें अंतरिम सरकार के सलाहकार नाहिद इस्लाम, कोऑर्डिनेटर रजित आलम और हसनत अब्दुल्ला भी शामिल हैं। और ये छात्र अंसार ग्रुप के सैनिकों को गद्दार करार देते हुए सेक्रेटेरिएट की तरफ आगे बढ़ने लगे। इससे पहले हसनत अब्दुल्ला ने एक फेसबुक पोस्ट की थी जिसमें सचिवालय की नाकाबंदी के लिए शेख हसीना सरकार में जल संसाधन के उप मंत्री रहे एकेएम इनामुल हक शमीम के बड़े भाई और अंसार के पूर्व महानिदेशक मेजर जनरल एकेएम अमीनुल हक को जिम्मेदार ठहराया गया था। अब्दुल्ला ने अपनी पोस्ट में दावा किया था कि अंसार ग्रुप के मेंबर्स ने की सारी मांगें मान ली गई है और इसके बावजूद सचिवालय की नाकाबंदी कर रखी गई थी। उन्होंने अपनी पोस्ट में छात्रों से ढाका यूनिवर्सिटी में राजू मेमोरियल कल्चरल के सामने भी इकट्ठा होने की अपील की थी। अब सवाल ये उठता है कि ये अंसार ग्रुप है क्या? बांग्लादेश में अंसार और विलेज डिफेंस फोर्स को अंसार वाहिनी या फिर अंसार वीडीपी के नाम से जाना जाता है। ये बांग्लादेश में आंतरिक सुरक्षा और कानून का जिम्मा संभालती है। एक तरीके से इसकी भूमिका पुलिस जैसी ही वहां पर देखी जाती है। अंसार एक अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक मतलब होता है स्वयं सेवक या फिर सहायक। अंसार में मेंबर्स पिछले कुछ दिनों से अपनी नौकरियों के राष्ट्रीयकरण के अलावा कई और मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को यानी कि 25 अगस्त की रात को उनकी गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल एमडी जहांगीर आलम, जो कि रिटायर्ड हैं, इनके साथ बातचीत हुई और इसके बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया और काम पर वापस लौटने का फैसला किया था। और इस बैठक में अंसार कर्मियों पर लगाए गए 6 महीने के अनिवार्य रेस्ट रूल को फौरन ख़त्म करने का भी फैसला लिया गया। उनकी दूसरी मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया, जिसे 7 दिनों के भीतर ही रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दे दिया गया। सवाल ऐसे में उठने लगा, इसके बावजूद ये खूनी झड़प क्यों हुई? अंतरिम सरकार के सलाहकार नाहिद इस्लाम, कोऑर्डिनेटर सरजिम आलम और हसनत अब्दुल्ला जैसे छात्र नेताओं का दावा यह है कि सरकार के आश्वासन के बावजूद अंसार मेंबर्स ने सचिवालय की नाकाबंदी खत्म नहीं की थी। और इतना ही नहीं,
नाहिद इस्लाम ने तो यह भी दावा किया कि अंसार मेंबर्स एक साजिश का हिस्सा हैं और देश को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और इसके बाद उनकी छात्रों से भिड़ंत हो गई थी। हाथ में डंडे और हथियार लेकर के छात्र यहां इकट्ठे होने लगे। पहले अंसार मेंबर्स पीछे हटते दिखाई दिए, लेकिन बाद में दोनों तरफ से हिंसा शुरू हो गई और एक दूसरे पर यहां जमकर पत्थर भी बरसाए जाने लगे। अंसार बलों ने छात्रों को खदेड़ना शुरू कर दिया। हिंसा बढ़ने के बाद फौरन यहां आर्मी भेजनी पड़ी। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया कि आर्मी को हालात संभालने के लिए ग्रेनेड तक का सहारा लेना पड़ा है। ऐसे में एक और बड़ा सवाल कि आखिर अंतरिम सरकार के चीफ ने क्या कहा है इस बीच। ढाका में दोबारा हिंसा भड़कने के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अपनी ओर से ये बात सामने रखी। उनको खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने एक टेलीविजन स्पीच में शांति की अपील की और लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने का आह्वान भी किया। और इसके साथ ही साथ एक बार फिर से बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव का वायदा दोहराया गया और तब जाकर ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दिया। माना जा रहा है कि ये फिलहाल कुछ वक्त की शांति है, लेकिन अभी कई मुद्दे हैं जो पूरी तरह से हल नहीं हुए हैं। बांग्लादेश के इस हालात पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।